हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परम बापू स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 4। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 4 होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा कि हेना कबाब साहू और मिचिको से दोस्ती कर लेती है, क्योंकि वह चाहती थी कि मिसू को इस स्कूल से बाहर निकाल सके, और उसी तरह से उसकी छुट्टी भी हो जाती है। तभी पीछे से मिसू को कोई आवाज़ देता है। अब आगे मिसू जैसे ही देखता है पीछे से उसे कोई बुला रहा है, और वो जब देखता है तो उसके सामने से वो देखता है कि यूकी उसे बुला रही है, और यूकी को देखते ही वह अपनी जगह पर रुक जाता है। और यूकी उसके पास आती है और मिसू से कहती है कि आज क्या तुम मेरे घर पर आ सकते हो। तो ये बात सुनकर मिसू कहता है, हाँ बोलो यूकी, क्यों, क्या हुआ। तो यूकी कहती है, क्योंकि मैंने आज पहली बार केक बनाया है और मैं चाहती हूँ तुम घर पर आओ और केक को टेस्ट करो और बताओ मैंने कैसे बनाया है। और ये बात सुनकर तो मिसू एकदम खुश हो जाता है। फिर मिसू कुछ सोचता है, और मिसू सोचने के बाद अपने दिमाग में कहता है कि अगर मैं यूकी के घर केक खाने चला गया और मेरे रोबोट को जब पता चल गया कि मैं यूकी के घर केक खाने चला गया तो वो काफ़ी गुस्सा होगा, और वैसे भी मैं यूकी को पसंद नहीं करता, मेरा रोबोट यूकी को पसंद करता है। खाने की बात तो अलग थी कि उसने मेरे साथ खाना खा लिया, लेकिन मेरे रोबोट को पता चल गया कि मैं यूकी के घर केक खाने चला गया तो वो मेरा कोई भी काम नहीं करेगा। और वैसे भी इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलेगा अपने रोबोट से होमवर्क करवाने का। तभी यूकी उससे कहती है, क्या हुआ मिस्सू, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मिस्सू कहता है, हाँ यूकी, हाँ मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊँगा, तुम बस केक तैयार रखना। फिर यूकी कहती है, क्या तुम आ तो जाओगे ना मिस्सू। तो मिस्सू कहता है, हाँ मैं आ जाऊँगा यूकी, तुम चिंता मत करो। और यूकी खुश हो जाती है और यूकी उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मिस्सू जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने उसकी मॉम होती है। उसकी मॉम उसे देखकर कहती है, मिस्सू तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। और उसे उल्टे सीधे सवाल करने लगती हैं, और जिसकी बात को सुनकर एकदम मिस्सू चौंक जाता है। मिस्सू कहता है, मॉम क्या हुआ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हैं। फिर मिस्सू की मॉम कहती है, तुम अंदर आओ। और मिस्सू को अपने पास बुला लेती हैं और बैठा देती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हारे क्लास में इन्होंने एडमिशन ले लिया। तो ये बात सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है। मिस्सू कहता है, लेकिन मॉम आपको कैसे पता। तो और ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहते हैं, जिस दिन मिस्सू के डैड के बॉस आए थे उस दिन ये बात हुई थी तुम्हारे सोने के जाने के बाद कि वह तुम्हारे स्कूल में हिना का एडमिशन कराएंगे। और वह सारी बात बताती है मिस्सू की मॉम। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए हिना मेरे स्कूल में पढ़ने आई है। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे डैड से उसकी शिकायत करूंगी। और ये बात सुनकर मिस्सू मन में सोचने लगता है, अगर मैंने मॉम को आज के बारे में बताया तो मेरी मॉम थोड़ी गुस्सा हो सकती है और वो आज ही मेरे डैड से कंप्लेंट कर सकती हैं और बाद में मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए मुझे सारी बातें मॉम को नहीं बतानी है। और वह कहता है, लेकिन मॉम आप चिंता मत कीजिए, वो तो काफ़ी अच्छी लड़की है और वैसे भी वो मेरा क्या बिगाड़ेगी, वो पढ़ने तो आई है और क्या इसमें। फिर मिस्सू की मॉम कहती हैं, वैसे भी अगर तुम्हें वो दोबारा परेशान करे या कभी परेशान करे तो मुझे बता सकते हो। तो मिस्सू कहता है, आप बेकार में चिंता कर रही है मॉम, आप चिंता मत कीजिए। और वहाँ से उठकर सीधे अपने कमरे में चला जाता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और कुछ देर अपने आता है और लड़की के बाद उसे लगता है और वो कहता है, सच में लड़की किस तरह की है, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, बड़े लोग क्या ऐसे ही होते हैं जो किसी से ढंग से बात नहीं करते। मैंने सिर्फ उससे पूछा था क्या कि तुम आज स्कूल में क्यों आई हो, और इतनी सी बात पर उसने नाराज हो गई और मेरे से ये कह दिया कि उसने मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। ये तो बहुत गलत बात है। और वह ऐसे ही सोच रहा होता है, तभी उसे ख्याल आता है अरे यूकी के बारे में कि यूकी ने उसे घर बुलाया था। और ये बात सुनकर मिस्सू सोचने लगता है, और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्यों ना अपने रोबोट को भेज दिया जाए, क्योंकि मेरा रोबोट वैसे भी खुश हो जाएगा और वैसे ही मैं उससे अपना होमवर्क भी कंप्लीट करा लूँगा। और ये सोचकर वह एकदम से उठता है और अपने कबर्ड का दरवाज़ा खोलता है और अपने कबर्ड का दरवाज़ा खोलकर अपने रोबोट को ऑन करता है। और रोबोट को ऑन करते ही वो सारी बातें रोबोट को बताता है और रोबोट ये बात पूरा खुश हो जाता है। लेकिन रोबोट कहता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा यूकी के घर। लेकिन मिस्सू कहता है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये बात सुनकर मिस्सू का रोबोट खुशी कह देता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क अभी कंप्लीट करता हूँ। और वह उसके टेल पर जाकर उसका होमवर्क करने लगता है। और मिस्सू सोचने लगता है, अब मैं क्या करूं। और फिर सीधे बेड पे लेट जाता है और वो सो जाता है। और लेटे अचानक पता नहीं उसे कब नींद आ जाती है। और कुछ देर बाद उसे अचानक से कोई जगाता है और वो सामने दिखता है कि पायन और भूवी उसके सामने है। और उसे चिल्ला कर बोल रहे हैं और परवेन चिल्ला रहे हैं। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ पायन भूवी, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे ऊपर।
तो पायन कहता है तुम मेरे लिए बताओ, हमने तुम्हें इतना जगाया, इतना जगाने के बाद तुम उठे क्यों नहीं? तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कुछ नहीं, ज़्यादा गहरी नींद में सो गया था, चलो बताओ कैसे आना होगा। फिर पायन कहता है तुम्हारा परमानेंट बैच कहाँ है? तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है मेरे पास ही है। तो पायन कहता है दिखाओ मुझे। मिस्सू अपना परमानेंट बैच दिखाता है और वो बॉक्स लेकर आता और पायन के सामने दिखाता है और कहता है ये रहा। और ये देखकर एकदम पायन चौंक गया था। पायन कहता है तुमने अपना परमानेंट बैच अपने इस बॉक्स के अंदर रख दिया ताकि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे? और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ पायन मैंने अपना परमानेंट बैच इस बॉक्स के अंदर रख दिया था। पायन परमानेंट की बात सुनकर कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तो मिस्सू कहता है क्योंकि मैं सोते समय पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहता, मैं चाहता था कि मैं आराम से सोऊं, क्योंकि मैं सोते समय पर कोई डिस्टर्ब करे मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये बात सुनकर एकदम पायन कहता है ये लो खुद आराम से चैन की नींद आराम से मजे से सो रहा है, हमारी नींद खराब कर दी, हमारा सुख चैन छीन लिया। तो ये बात सुनकर पायन कहता है क्या हुआ, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे हो? तो पायन कहता है चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, पता है सुबह से कितने कॉल आ चुके हैं पाको के, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कैसी हो कैसे नहीं, तुम उसका ख्याल रख रही हो कि नहीं। और पता है उसने इतने, मैं काम के समय पर काम कर रहा था और उस समय इसने कॉल किए और काम वाले ने मुझे वहाँ से निकाल दिया और मेरा काम भी खराब हो गया और मेरा नुकसान भी हो गया। पर कहते सॉरी पायन मुझे माफ़ करना। फिर बूढ़ी बोलता है अपनी भाषा में विकी और विकी बूढ़ी कहता है और पाको की वजह से मेरा ब्रेकअप हो गया। तो ये बात सुनकर परवीन कहता है क्या? तो वो कहता है हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आया था और उस समय उसका इतना कॉल आया तो वो मुझे छोड़ के चले गई, ऊपर से चाटा मार के चले गई, मेरा ब्रेकअप हो गया। अब वो रोने लगता है। तो ये बात सुनकर परवीन कहता है सॉरी बूबी मुझे माफ़ करना, लेकिन पाको इतना पैसा क्यों कर रही है, मैंने सिर्फ कॉल ही तो नहीं उठाया। तो ये बात सुनकर एकदम पायन कहता है तुम्हें कॉल की पड़ी है, तुम पहले उससे बातचीत कर लो, उसकी इनकमिंग फ्री है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोगों को परेशान करते रहे और उसकी वजह से हमारे कितने काम बिगड़ते रहेंगे इस तरह से ना जाने। तो परवीन ये बात सुनकर कहता है अरे ठीक है मैं उससे बातचीत करता हूँ, उससे समझाता हूँ कि इस तरह से तुम्हें तकलीफ ना पहुँचाए, तुम्हें तंग ना करे। तो ये बात सुनकर परवीन अपना कॉल उठाता है और पाको को कॉल करने लगता है और परवीन का जैसे कॉल लगता है तो पाको कॉल उठाती है और पाको को एकदम कॉल उठाकर कहती है परवीन तुम ठीक तो ना, परवीन ठीक तो ना, तुम्हारी कॉल क्यों नहीं लग रही थी इतनी देर से, मैं तुम्हें कॉल मिला रही थी, मैंने पायन बूवी से भी पूछा, मैंने उससे नया ने कितनी बार कॉल किया। और ये बात सुनकर परवीन कहता है शांत हो जाओ पागो शांत हो जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि मैं तो एकदम आराम से ठीक हूँ, लेकिन तुम पायन भूई को कितना कॉल करके तुम्हें परेशान कर रही थी, पता है तुम्हारी वजह से उनको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो पाओ कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही थी बस, और कुछ नहीं जानती मैं। तो परवीन कहता है शांत हो जाओ पाको मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तो पाओ कहती है मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। तो पायन कहता अभी तो बोला था ना मैं कि ठीक हूँ, और तुम मेरी बेकार में चिंता क्यों ले रही हो? पायन भूवी है ना मेरी यहाँ ख्याल रखने के लिए, और मेरी मम्मी भी तो है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम अपना काम करो। फिर पाको उसी तरह से उसे कुछ देर ऐसी बातें करती है और करते करते काफ़ी समय हो जाता है और टाइम हो जाता है ड्यूटी का। और अभी पायन को ध्यान आता है कि परवीन ड्यूटी का समय हो गया है और पाको और परवीन अब भी बातचीत कर रहे हैं। और ये सब देखकर तो वह कहता है परवीन से परवीन ड्यूटी का समय हो गया है, चलना चाहिए हम लोगों को। तो परवीन कहता है ठीक है पाको मैं चलता हूँ, हमें परवीन ड्यूटी पर भी जाना है। तो पाको कहती है ठीक है परवीन तुम अपना ख्याल रखना। और परवीन अपना बैच रख देता है और अपना बैच रखकर अपने परवीन साइड निकालता है और परवीन बनकर सीधे निकल जाता है। और बड़वन ये सब अपनी स्क्रीन से देख रहे होते हैं। बड़वन कहते हैं ये पाको इसी तरह से सभी परवीन को डिस्टर्ब करती रहेगी परवीन ड्यूटी पर, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वह सीधे पाको को कॉल लगाते हैं और पाको को कॉल लगाने के बाद वह पाको से सीधे कहते हैं कि पाको तुम किस तरह से सभी परवीन को डिस्टर्ब कर रही हो, पता है ड्यूटी के समय कितनी प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं अब तुम्हें सजा देकर रहूँगा। और ये सुनकर एकदम पाको डर जाती है। पाको कहती है सॉरी बड़वन सॉरी, मैं अब किसी को तंग नहीं करूँगी। तो बड़वन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें माफ़ तो कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी, इसलिए मैं तुम्हारे परमानेंट बैच को लॉक कर रहा हूँ ताकि तुम किसी को बात ना कर सको। और वह उसी समय बड़वन पाको के बैच को लॉक कर देते हैं ताकि वह किसी भी परवीन को कॉल ना कर सके। और ये सब देखकर पाको को काफ़ी सैड फीलिंग होती है और वो कहती है मैं सिर्फ परवीन से सिर्फ बातचीत तो करना चाहती थी, ये क्या हुआ बड़वन कि बड़वन ने मेरा परवीन बैच ही लॉक कर दिया ताकि मैं किसी परवीन बैच को कॉल ना कर सकूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास उसका घर का नंबर तो है, मैं उससे बातचीत कर सकती हूँ। और ऐसे ही पायन बूबी परवीन पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक उनके सामने बड़मैन आ जाते हैं
और बड़मैन को देखकर एकदम पायन बूबी और परवीन तीनों चौंक जाते हैं और कहते हैं कि बड़मैन आप। तो बड़मैन कहते हैं हाँ मैंने सब देख लिया कि पागो तुम्हें किस तरह से डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने उसके परवीन बैच को लॉक कर दिया ताकि वो तुम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना करे और तुम्हें आराम से ड्यूटी कर सको। और ये बात सुनकर परवीन कहता है लेकिन बड़मैन आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे जब जरूरत होगी तो बड़मैन कहते तुम चिंता मत करो, वो एक परमैन है, वो अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। और ये बात सुनकर परवीन थोड़ा सैड हो जाता है। फिर परवीन से पायन कहता है तुम चिंता मत करो, पाको कुछ दिन में आ जाएगी वापस, तुम कुछ दिन की तो बात है, तुम उससे बातचीत ना करो तो क्या होगा। और ये बात सुनकर पायन कहता है ठीक है पायन तुम ठीक कह रहे हो, हमें अपनी ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस बेकार से झंझट में पड़ना चाहिए। तो ये सब देखकर बड़वन कहते हैं चलो ठीक है सब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और बड़वन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और चले जाते हैं। और ऐसे ही वो आज के दिन पेट्रोलिंग करते हैं धीरे धीरे, और पेट्रोलिंग करने के बाद मिस्सो अपने घर चला जाता है। मिस्सो घर आने के बाद अपने रोबोट से बातचीत करता है, रोबोट से कहता है क्यों कैसा रहा तुम्हारा दिन। तो रोबोट कहता है मेरा तो अच्छा दिन रहा, मैं यूकी के घर भी गया और यूकी ने सच में बहुत अच्छा केक बनाया था, थैंक यू मिस्सो तुम्हारा कि तुम्हारी वजह से मैं जा पाया। तो पायन ने कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुमने मेरा होमवर्क तो कंप्लीट कर दिया ना। तो रोबोट कहता है हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया, ये देखो। फिर मैं उसका होमवर्क उसे दिखाता है, पायन होमवर्क देखता है और कहता है थैंक यू रोबोट, और उसे ऑफ करके कवर्ड में रख देता है। और कुछ देर बाद वह अपना खाना खाने चला जाता है। खाना खाने के बाद वह सीधे अपने कमरे में आता है, तभी उसे एकदम से पाको की याद आने लगती है और वह अपने कॉल को एकदम से कॉल करने लगता है। तभी उसे ध्यान में आता है कि पाको का बैच तो बंद है और वह पाको को कॉल कैसे करे। फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं। और सेम यही हाल पाको का भी था। पाको जैसे ही परवीन का कॉल मिलाने की कोशिश करती है तभी उसका कॉल लगता नहीं। तो पाको समझ जाती है कि मेरा कॉल बड़वन ने बंद कर दिया है, और वो कहती है मैं क्या करूं, मैं एक दिन भी परवीन से बात किए बगैर नहीं रह सकती, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और वह फिर क्या करती है, फिर वह अपने टेलीफोन की तरफ देखने लगती है और वो कहती है मेरे पास तो टेलीफोन है और क्यों ना मैं उसके घर पर कॉल लगाकर उससे बातचीत कर लूँ। और वह यही करती है, वह उसे कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो कॉल मिलाने की आगे बढ़ती है तभी उसकी रोबोट उसे रोक लेती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो। तो ये बात सुनकर एकदम पाओ कहती है मैं उसके घर पर कॉल कर रही थी, उससे बातचीत करना चाहती थी कि वो ठीक है ना कि नहीं। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है देखो पाको तुम इस तरह से उसके मिस्सो के घर पर कॉल नहीं कर सकती, अगर किसी को भी गलती से भी शक हो गया कि तुम ही मिस मेरे हो, तुम ही पाको, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तुम्हारी टाइम ड्यूटी भी छूट सकती है। और ये बात सुनकर पाओ कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं उसके घर पर सिर्फ उससे पूछना तो चाहती थी कि वो ठीक है ना कि ठीक, मैं उससे सिर्फ इतना पूछना चाहती थी वो ठीक है या नहीं। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है तुम चिंता मत करो, उसका रोबोट है उसका ख्याल रखने के लिए, और बाकी की परवीन है, तुम इसकी ज़्यादा चिंता मत करो। तो बात बताओ पाको तुम परवीन की इतनी चिंता क्यों करती हो, परवीन अपना ख्याल रख सकता है खुद, वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपना खुद ख्याल रख सकता है, लेकिन तुम उसका इतना ख्याल क्यों रखती हो। तो पाको कहती है ये बात सुनकर कि मैं नहीं जानती, बस मुझे उसकी फिक्र लगी रहती है। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है मैं जानती हूँ उसका जवाब कि, तो रोबोट कहती है क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। तो रोबोट की बात सुनकर एकदम पाको चौंक जाती है। पाको कहती कि क्या कह रही हो तुम रोबोट, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैं सिर्फ उसकी दोस्ती के नाते उसकी हालचाल उसके बारे में पूछा करती हूँ कि वो ठीक है कि नहीं, वो अपना ख्याल ठीक से रखता नहीं है, तुम्हें पता है ना रोबोट वो किस तरह का लड़का है, वो हमेशा गलती करता रहता है और गलती की वजह से उसे कई बार चोटें भी आ जाती हैं, इसलिए उसकी ख्याल रखती हूँ। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है अच्छा ये बात है, तो तुमने कभी पायन मूवी से तो पूछा नहीं मेरे सामने कभी भी कि वो ठीक है कि नहीं, तुमने उसे कितनी बार कॉल किया और उसने एक बार कॉल करने के बावजूद तुमने ये नहीं पूछा कि वो ठीक है कि नहीं, बस कि तुम उससे सिर्फ ये पूछे जा रही थी कि तुम परवीन ठीक है या नहीं। और ये बात सुनकर एकदम पाको एकदम चुप हो जाती है। फिर उसकी रोबोट बोलती है क्यों जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तो ये बात सुनकर पाको कहती है तुम्हें जो समझना है रोबोट तुम जो समझो, मैं कुछ नहीं जानती। तो उसकी रोबोट कहती है देखा आखिरकार तुमने भी मान लिया कि तुम परवीन को पसंद करती हो। और ये बात सुनकर एकदम पाको कहती है नहीं मैंने कब माना। तो रोबोट कहती है अब तुमने अभी तो माना था कि जो समझना है तो समझो, मैं और क्या समझू इसका मतलब। पाओ कहती है अपने रोबोट से तुम कुछ ज़्यादा चालू हो गई हो, और इतना कहकर वो उसका नोज का बटन दबा देती है और उसे डीएक्टिवेट करके कवर कर देती है और कहती है सच में ये रोबोट बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है, ये मेरी हर छोटी से छोटी बात को सीरियस ले लेती है और
वह ये कहकर अपने बेड पर सो जाती है और वह परवीन के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि परवीन, जब जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे अलग ही खुशी मिलती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो मेरे दिल को अलग ही सुकून मिलता है। और ना जाने वो क्या क्या कहती है परवीन के बारे में, और ये कहते कहते उसे कब गहरी नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता और वो सो जाती है। और इसी तरह से सुबह हो जाती है। सुबह में सो अपना नाश्ता कर कर फ्रेश होकर सीधे स्कूल चला जाता है और स्कूल पहुंचने के बाद वह क्या देखता है कि हिना हमेशा की तरह उसकी बेंच पर बैठी है। और वह हिना को देखकर सोचता है कि नहीं, अगर मैं उसके सामने बैठा है तो ये फिर से मुझे परेशान कर सकती है, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। और वह क्या करता है, वह पीछे वाली सीट देखने लगता है और पीछे देखता है कि सीट खाली है और वो वहाँ बैठ जाता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर यूकी भी होती है। तो यूकी क्या करती है, वो मिस्सू के बगल वाली सीट देखती है कि मिस्सू के बगल वाली सीट खाली है। तो वो क्या करती है, वो अपना बैग उठाकर मिस्सू के पास बैठ जाती है और कहती है, मिस्सू तुम कैसे हो। तो मिस्सू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। तो वो ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद सर आ जाते हैं, लेकिन है ना सोच रही होती है इस मिस्सू को मैं कैसे सबक सिखाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी पाको के होते हुए वैसे परेशान ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर पाको यहाँ आ गई स्कूल में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। सर ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने लगते हैं और ऐसे ही मिस्सू का स्कूल का दिन चल रहा होता है। और तो चलते उसका स्कूल का दिन कब बीत जाता है पता नहीं चलता और मिस्सू अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह रोजाना की टाइम ड्यूटी पर निकल जाता है और उसी तरह से उसके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। और 2 से 3 दिन बाद हिना देखती है कि न्यूज़ में कि परवीन काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है और कहता है कि आपका परवीन चौथा पार्टनर, मतलब कि दूसरे नंबर का पार्टनर जो पाको है, वो कहाँ पर है, वो दिख नहीं रही है कुछ दिन से। ये बात सुनकर पायन कहता है क्योंकि वो कुछ दिन के लिए नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए बाहर गई है किसी अलग कंट्री में। तब तक हम ही यहाँ सब कुछ संभालेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे अच्छी तरीके से। हम अपनी प्रायोरिटी अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारा एक पार्टनर चला गया तो क्या हुआ। तो न्यू रिपोर्ट कहता है, देखिए आपने सुना पायन क्या कह रहा है कि पायन बोल रहा है कि हमारा एक पार्टनर चला जाए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ समय के लिए। वो अपनी प्रायोरिटी फिर भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनका एक पार्टनर चला गया है। और ये सब हिना देख रही होती है अपनी टीवी पर, और हिना अपनी टीवी पर ये सब देख रही होती है तो अपने मन में सोचते हैं इसका मतलब पाको मिस्सू के पास नहीं आ सकती, क्योंकि पाको कहीं चली गई है और इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। यानी कि अब मिस्सू के पास कोई नहीं है इसकी देख रेख करने वाला, और मैं इस समय ये मौका खाली नहीं छोड़ूंगी और मैं इन्हीं कुछ दिनों में मिस्सू को स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी। देखना मैं ऐसे काम करूंगी ना तो तुम देखती रह जाओगे। और वह ऐसे ही सोचकर सो जाती है उस दिन। और सीन दिखाया था अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू जैसे स्कूल पहुंचता है तो वह एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने एकदम कबाब साबू एकदम खड़े हुए होते हैं। और जैसे ही मिस्सू आगे जा रहा होता है तो वो कबाब क्या करता है, उसके टांग अड़ा देता है और वो मिस्सू गिर जाता है। और मिस्सू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। तो और ये बात सुनकर कबाब कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और वह मिस्सू का कॉलर पकड़ लेता है। फिर कबाब उसे जोर से एक पंच मारता है और वो पंच सीधे उसके पेट में आकर लगता है और मिस्सू ये पंच लगते ही वो नीचे गिर जाता है। और उसी समय पर यूकी आ जाती है और यूकी कहती है कबाब से कि कबाब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मिस्सू को क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये बात सुनकर कबाब कहता है कि कुछ नहीं, अपने हाथ साफ कर रहा था, मेरे हाथ गंदे हो गए थे। इतना कहते ही वह अपने क्लासरूम में चला जाता है। फिर यूकी उसे जैसे तैसे उसे उठाती है और उसे अंदर ले जाती है क्लासरूम में। और मिस्सू उस क्लासरूम में उस सीट पर बैठ जाता है। मिस्सू तो ये सोच रहा था कि इस कबाब को अचानक हो क्या गया है, ये इस तरह से मेरे सामने इस तरह से पेश क्यों आ रहा है। तभी क्लासरूम में सर एंटर होते हैं और सब बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। और फिर सर कहते हैं अपना अपना होमवर्क चेक कराओ। फिर मिस्सू अपना होमवर्क चेक कराने के लिए अपने सर को अपना होमवर्क देने वाला होता है और वह अपने कॉपी को, अपने नोट्स को अपने चेक बैग में चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे वो नोट नहीं मिलती है। मिस्सू अपना होमवर्क करके लेकर आया था लेकिन उसे वो नोट नहीं मिलती है। मिस्सू बहुत ट्राई करने की कोशिश करता है लेकिन उसे नोट नहीं मिलती। तो यूकी कहती क्या हुआ मिस्सू। तो यूकी की बात को सुनकर मिस्सू कहता है मैं अपने होमवर्क ढूंढा था, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आया था लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। तो ये बात सुनकर यूकी कहती है लेकिन तुम होमवर्क करके लेकर आए हो या नहीं। फिर मिस्सू कहता है कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आया था लेकिन वो मिल नहीं रही है मुझे, लेकिन कहाँ गई। फिर सर कहते हैं मिस्सू अपना होमवर्क चेक कराओ। तो मिस्सू कहता है सर मेरी नोटबुक मिल नहीं रही है। तो ये सर कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो मिस्सू, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लेकर आए होंगे, मुझे पता है तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर नहीं आए होंगे, क्योंकि अब पाको नहीं है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करा सके। तुम जाओ यहाँ से।
और वह मिस्सू को बाहर निकाल देते हैं क्लासरूम के बाहर, और मिस्सू बाहर निकल जाता है क्लासरूम के और उदास होता है कि मेरी होमवर्क की नोटबुक कहाँ गई। और ऐसे ही सर का क्लास का पीरियड समाप्त हो जाता है, और क्लास का पीरियड समाप्त हो जाने के बाद मिस्सू अपने क्लासरूम में एंटर करता है और वापस अपनी डेस्क पर बैठ जाता है और कहता है मेरी होमवर्क की नोटबुक कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, मुझे पता नहीं। तभी कबाब उसके सामने से आता है और कहता है तुम अपनी होमवर्क की नोटबुक ढूंढ रहे हो ना, ये लो, और उसके हाथ में पकड़ा देता है। और वो कहता है ये तो मेरी नोटबुक है कि तुम्हारे पास कैसे आई। तो कबाब कहता है मैंने ही निकाली थी, मैंने ही तुम्हें वापस कर दी, ये ले लो, और वैसे भी मेरी किसी काम की नहीं। लेकिन ये सब देखकर मिस्सू कहता है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। और ये बात सुनकर कबाब कहता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई है, खासकर पाको ने मुझे कितनी बार तक परेशान किया, कितनी बार पीटा है, उस सब का गिन कर सामने लिया तो मेरा नाम ही कबाब नहीं। और वह वहाँ से ये कहकर चला जाता है। और ये सब देखकर मिस्सू को समझ में आ जाता है कि कबाब को पता चल गया है कि पाको इस समय यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और ऐसे ही उसी तरह उसके क्लास का पीरियड समाप्त हो जाता है और आ जाता है लंच टाइम पर। लंच टाइम पर कबाब साहब हिना के पास आते हैं और कहते हैं हिना तुमने हमसे जैसा जैसा कहा हमने वैसा किया, हम वैसा ही करेंगे जो तुम जैसी कहोगी। और ये बात सुनकर हिना कहती हाँ ज़रूर, मैं तुमसे जैसा जैसा कहूँ वो तुम वैसा ही करते जाना, देखना कुछ ही दिनों में मिस्सू इस स्कूल से निकल जाएगा, तब तुम दोनों को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि मिस्सू स्कूल से चला जाएगा, ना ही पाको यहाँ आएगी तुम्हें पीटने के लिए। काव कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, वैसे भी इस पाको की वजह से हमेशा प्रॉब्लम खड़ी होती है और पाको कुछ दिन के लिए यहाँ नहीं आने वाली। और काव कहता है कि उस मिस्सू की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, पाको ने मुझे ना जाने कितनी बार उस मिस्सू की वजह से मुझे पीटा है, अब मैं उससे गिन गिन कर हिसाब लूँगा, अब तो पाको भी नहीं है उसके पास उसका ख्याल रख सके। और ये सब वह सोचकर हंस रहे होते हैं। और हिना कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने उसकी होमवर्क की नोटबुक अपने पास रख ली थी जब सर उसे चेक करने आए थे। सब बातें एकदम मिची को सुन लेती है और मिची को कहती है क्या, यानी कि मिस्सू अपना होमवर्क कंप्लीट करके आया था और तुमने उसकी नोटबुक चुरा ली थी ताकि मिस्सू अपना होमवर्क चेक ना करा सके। और ये सब देखकर एकदम हिना चौंक जाती है कबाब साबू। और उसी तरह से ये पार्ट समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय, सायनारा।